भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऐसे मस्त मस्त 5 फोन्स के बारे में जो कि हमको मिल जाते हैं 20,000 से अंदर और 15,000 से ऊपर। ये जो ऐसा सेगमेंट होता है कि यार भाई इसके अंदर जो मैक्सिमम फोन्स हमको मिलते हैं ना वो वही वाले मिलते हैं जो हम इंक्लूड कर चुके होते हैं 10 से 15,000 वाली लिस्ट में, लेकिन उनके जो टॉप एंड वेरिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं हमको 15 से 20,000 के बीच में। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही आपके लिए कुछ फोन्स लेके आए हैं जो आपके लिए बेस्ट डील हो सकते हैं अगर आपका बजट है 20,000 से अंदर। तो भाई चलो इस वीडियो को अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई सबसे पहले आता है सैमसंग गैलेक्सी M40। कैमरे की बात करते हैं तो 32+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप हमको इसमें रियर में देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करते हैं तो आपके मस्त मस्त थोबड़े की मस्त मस्त सेल्फी लेने के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमको दिया गया है। प्रोसेसर इसमें हमको मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 675 प्रोसेसर, तो आपकी परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा सा मिल जाता है आपको। स्क्रीन की बात करते हैं 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस स्क्रीन हमको इसमें देखने को मिलता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमको सुपर एमोलेड स्क्रीन नहीं मिलता है, न ही मिलता है हमको IPS LCD पैनल। हमको यहाँ पर मिलता है एक TFT पैनल जो कि इस फोन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है। बैटरी की बात करते हैं 3500 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिलती है। टाइप C के सपोर्ट के साथ में फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, लेकिन इसके सारे कंपेटिटर के हिसाब से इसकी बैटरी इतनी कम होना भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि 6GB प्लस 128GB का वेरिएंट आपको 19,990 रुपए के अंदर मिल जाता है, तो एक फेयर सी डील है क्योंकि ये फोन आपको सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ भी मिलता है, तो आप इस फोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। भाई इसके बाद आता है Xiaomi की तरफ से पोको का F1। भाई थोड़ा पुराना फोन है, साल भर हो चुका है इसको लॉन्च हुए, लेकिन फिर भी हमने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि यार इसका एक तो प्राइस ड्रॉप हुआ है, दूसरी बात प्राइस ड्रॉप होने के बाद में जो स्पेसिफिकेशन ये फोन देता है ना वो कोई और फोन नहीं दे पाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन के 845 प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर के साथ आने वाला केवल एकमात्र फोन है जो हमको 20,000 के अंदर मिल जाता है। 12+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर हमको इसमें देखने को मिल जाता है। फुल HD प्लस आपको इसमें स्क्रीन देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके अंदर जो नॉच दी गई है वो बहुत बड़ी नॉच है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर जो परफॉर्मेंस आपको ये फोन देता है आप छोटी मोटी चीजें इग्नोर कर सकते हैं। बात करते हैं बैटरी की तो 4000 mAh की बड़ी सारी बैटरी इसमें दी गई है। टाइप C का सपोर्ट मिलता है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आप एक परफॉर्मेंस को देख के फोन लेना चाहते हैं कि आपको भाई केवल परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहते हैं तो इस फोन को जरूर ले सकते हैं। हालांकि डिजाइन वाइज उतना प्रीमियम लगता नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ट देता है। मैं पर्सनली ये फोन यूज करता हूं, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी पोको F1 से रिकॉर्ड हो रही है, तो यार पर्सनली मैं इससे बहुत हैप्पी हूं कि ये जैसा परफॉर्मेंस देता है। तो 17,000 रुपए के अंदर अगर आपको 6GB प्लस 128GB वेरिएंट मिल रहा है ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सी डील है यार ये। भाई इसके बाद आता है वीवो की तरफ से Z1X। बहुत शानदार सा फोन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 48+8+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरे हमको पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमको फ्रंट में देखने को मिल जाता है, यानी कि मतलब ऐसे कि अगर 3-4 दिन बिना नहाए भी अगर फोटो खींचेंगे तो फ्रेश फोटो आ जाती है, समझ रहे हो ना। तो काफी अच्छा सा इसमें कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। प्रोसेसर की बात करते हैं स्नैपड्रैगन की तरफ से 712 प्रोसेसर मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं होता है, हीटिंग में कोई इशू नहीं होने वाला है। 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 22 वॉट का चार्जर हमको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, तो बैटरी इसकी बहुत अच्छी है। टाइप C का हमको सपोर्ट इसमें मिल जाता है। साथ ही में बात करते हैं 6.3 इंचेस की हमको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ में आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमको देखने को मिल जाता है। 16,990 रुपए के प्राइस में आपको 6GB प्लस 64GB वेरिएंट इसका देखने को मिलता है। बहुत अच्छा सा फोन है, खास करके जिनको सेल्फी लेना बहुत पसंद है उनके लिए। भाई अब बारी आती है Realme X की। यार Realme की तरफ से आने वाला अभी तक का सबसे महंगा फोन है ये, क्योंकि ये फोन का प्राइस है 20,000 रुपए और 20,000 के अंदर ये हमको सब कुछ दे देता है। इसमें हमको मिल जाता है 48+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। कैमरा का आउटपुट इसका बहुत शानदार है। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, लेकिन वो कैमरा हमको मिलता है एक पॉपअप कैमरे के तौर पे, तो यार ये भी बहुत अच्छी सी बात है। स्क्रीन की बात करते हैं 6.5 इंचेस का हमको सुपर एमोलेड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर मिल जाता है। परफॉर्मेंस भी इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है।
इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी हमको यहाँ पर मिलती है 3765 mAh की बैटरी। नंबर्स के हिसाब से थोड़ी सी कम लगती है दूसरे फोन के हिसाब से, लेकिन वो चार्ज 3 को सपोर्ट करती है और फास्ट चार्जर हमको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का सपोर्ट हमको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो यार अगर आपकी प्रायोरिटी होती है कि पॉपअप कैमरा चाहिए और फुल व्यू डिस्प्ले चाहिए, कोई नॉच वगैरह नहीं चाहिए, तो आप इस फोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। 8GB प्लस 128GB इसका वेरिएंट आपको 20,000 रुपए के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई हमारा लिस्ट टॉपर बनता है Realme XT। और यार इसके अंदर जो ठूस ठूस के कैमरे भरे गए हैं ना, मतलब ऐसा मस्त सा फोन बना दिया है। इसके अंदर हमको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है पीछे की तरफ, जहां पर प्राइमरी कैमरा हमको दिया गया वो है 64 मेगापिक्सल का, और उसके साथ में हमको 8+2+2 मेगापिक्सल के 3 और कैमरे उसमें चिपका के दे दिए जाते हैं। तो यार ये जो फोन है ना, ये इंडिया का पहला ऐसा फोन बनता है जो 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो काफी अच्छी सी बात है यार कि इसका रियर कैमरा मॉड्यूल बहुत सॉलिड सा है। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इस बार पॉपअप कैमरा हमको नहीं दिया गया है, वो हमको ड्यू ड्रॉप के अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं अब इसकी प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर यहाँ पर हमको 710 से अपग्रेड करके 712 कर दिया गया है। तो जो ड्यू ड्रॉप डाल के पैसा बचाया गया था वो Realme ने प्रोसेसर में लगाया है, उसको अपनी जेब में नहीं डाला है। ठीक है, बात करते हैं बैटरी की। तो यार बैटरी हमको इसमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 20 वाट के चार्जर के साथ में आती है, टाइप सी को सपोर्ट करती है, वो फ्लैश चार्ज 3 को सपोर्ट करती है। तो बैटरी इसकी बहुत अच्छी है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्क्रीन की। तो 6.3 इंचेस का हमको फुल HD सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। 8GB प्लस 128GB वेरिएंट आपको यहाँ पर मिल जाता है 19,000 रुपए के अंदर। भाई मेरे हिसाब से इस लिस्ट का बेस्ट फोन है, और दूसरों ने भी जो लिस्ट बनाई होगी ना, डेफिनेटली उनने इस फोन को ही टॉप पर रखा होगा। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पड़ोस में रखा हुआ बेल आइकॉन उसको भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया से वीडियो लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।